हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड और लेक्चर 2 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड। सो व्हाट इज द कोवैलेंट बॉन्ड? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। सो शॉर्टली हम बोल सकते हैं कि जिस बॉन्ड में और जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्म किया जाता है बिटवीन टू एटम्स इट्स कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। सो दिस इज द कोवैलेंट बॉन्ड। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं कि कौन से टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, लाइक अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है हाइड्रोजन एटम। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टडी करने के लिए हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम and nitrogen atom as well as other molecules which having a covalent bond। और वो बॉन्ड कैसे फॉर्म हो जाते हैं, ओके, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलो, सो नेक्स्ट हम देखने वाले कोवैलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन। क्या देखने वाले? कोवैलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन। सो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है, सो हमको मालूम है कि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन विच हैविंग एटॉमिक नंबर 1। सो हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 होने के कारण हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑब्वियसली हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस शेल। जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो वो आएगा 1 ओनली। सो अभी देखो, सो हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन उसका क्या करने वाला है? ड्यूप्लेट कंप्लीट करने वाला है। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। सो आइदर उसको क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो किधर से मिल सकता है वो इलेक्ट्रॉन? सपोज इस दुनिया में हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट भी हाइड्रोजन है। सो ये कैसे बॉन्ड फॉर्म करेंगे एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से? सपोज मैंने लिखा कि 1 हाइड्रोजन, ओके, और दूसरा जब हाइड्रोजन लूंगा मैं, सपोज here other hydrogen will, ओके, ये क्या है? दूसरा हाइड्रोजन है। ये क्या है? दूसरा हाइड्रोजन है। तो उसके पास भी क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। अभी ये हाइड्रोजन बोल रहा है कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन मैं तुझे देता हूं, ये हाइड्रोजन बोल रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन मैं तुझे देता हूं। मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन के भी हो गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के भी हो गए। सो इसका मतलब है हाइड्रोजन ने एक हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरा हाइड्रोजन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और ड्यू टू द शेयरिंग दोनों हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दैट मीन्स देखो, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं तो हाइड्रोजन के बीच में होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो क्या होगा? डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो होगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन फॉर्मिंग अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या फॉर्म करता है वो? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। so this is the so this is the bonding in hydrogen, covalent bonding in hydrogen। so next हम देखने वाले हैं covalent bonding in, so this is the covalent bonding in hydrogen। so next हम देखने वाले covalent bonding in ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम देखने वाले कोवैलेंट बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो देखो, सो ऑलरेडी ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? बोलो जल्दी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो 8 है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। सो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। सो ऑक्सीजन विच हैविंग अ 6 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल ट्रिक है, देखो ऑक्सीजन के पास एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अभी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो ध्यान रखो, ओके, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो शेयर कितने करेगा? जितने उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए उतने ही शेयर करेगा। मतलब वो शेयर करेगा कितने? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसके 2 चाहिए, तो वो शेयर करेगा कितने? 2। सो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वही हम शेयर करने वाले ऑक्सीजन के। बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, वो हम ऑक्सीजन के ऊपर और ऑक्सीजन के साइड में लिखेंगे। अभी देखो, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले हैं। सो अदर ऑक्सीजन में लेता हूं,
ओके, ए ऑक्सीजन लिया। अभी ये ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 2,6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने 6 है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन के लगेंगे कितने 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन लगने वाले हैं, दैट मीन्स वो कितने शेयर करने वाला है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है। मतलब 6 में से हम कितने शेयर करेंगे, ओनली 2 शेयर करेंगे। और जो शेयर करेंगे तो पहले एटम के राइट हैंड साइड में और दूसरे एटम के लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, तो हमको वो शेयरिंग करना इजी जाता है, मतलब लिखना इजी जाता है। तो 2 शेयर हो गए, अभी बचे कितने 4, वो हम साइड में लिख लेते हैं। सो देखो, सो इस तरह से देखो, अभी देखो ये ऑक्सीजन है, फर्स्ट ऑक्सीजन, उसका देखो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या, चेक करेंगे हम। देखो ओके, सो ए ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, सो चेक करेंगे ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ओके, अभी चेक करेंगे। देखो सो ये शेयर किया, ये ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किए, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किए। सो ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के भी देखो, दोनों का भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो देखो इस हाइड्रोजन का ऑक्टेट, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अभी देखो नेक्स्ट ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यस ऑब्वियसली नेक्स्ट ऑक्सीजन का भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए बताओ जल्दी, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। और जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो ऑक्सीजन के बीच में होगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। दिस इज द ऑक्सीजन के पास में होगा, मतलब ऑक्सीजन में होगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल इज द एग्जांपल ऑफ डबल कोवैलेंट बॉन्ड। सो ये हो गया ऑक्सीजन के बारे में। मतलब देखो हमने हाइड्रोजन देखा, हाइड्रोजन क्या करता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ऑक्सीजन करता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। अभी नेक्स्ट हम देखने वाले ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का जो एग्जांपल है, ओके ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है वो कौन है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल हम देखने वाले हैं। सो पहले तो हमको मालूम है नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा नाइट्रोजन का, बताओ जल्दी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हो गए। कितने हो गए, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। ओके, तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने लेगा, ए इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। दैट मीन्स ध्यान में रखो, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए और जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने ही वो शेयर करेगा। अभी इसके पास, इसको कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3 चाहिए। मतलब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 5 है, लेकिन शेयर कितने करेगा, ओनली 3 और 5 एज, दैट मीन्स बाकी के 2 बचे हुए एज इट इज लोन पेयर में रह जाएंगे। अभी दूसरा भी एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन है। सो हम N2 के बीच में देख रहे हैं ना कोवैलेंट बॉन्डिंग। सो हम दूसरा एलिमेंट भी कौन है, नाइट्रोजन है। दूसरा एलिमेंट भी नाइट्रोजन है, और उसके भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑब्वियसली उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 लगेंगे। मतलब वो 5 में से कितने शेयर करेगा, ओनली 3 शेयर करेगा, ओनली 3 शेयर करेगा, और बाकी 2 लोन पेयर रिमेन्स एज इट इज। सो अब देखो ये ऐसे बॉन्ड फॉर्म, मतलब ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या इस नाइट्रोजन को, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखो इसको भी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो चेक करो, इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो सो दोनों का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ने मिलके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे तो कितने बॉन्ड होंगे, एक, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड। सो कितने बॉन्ड होंगे, 3। सो नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, एंड नाइट्रोजन इज द एग्जांपल ऑफ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सो नाइट्रोजन इज द एग्जांपल ऑफ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सो नेक्स्ट आगे जाके हम देखने वाले नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ओके, सो ये हो गया नाइट्रोजन के बारे में। ओके, एक इसके बारे में हो गया, नाइट्रोजन के बारे में। सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, ओके नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि क्या है नाइट्रोजन के बाद हम देखने वाले हैं। देखो अभी हम सब एग्जांपल देखें, नाइट्रोजन देखा, उसके बाद हम
अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले हैं। देखो अभी हमने ऑलरेडी देखा है कि हाइड्रोजन के बीच में इस तरह से क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, हाइड्रोजन के बीच में ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। देन नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन के बीच में देखो इधर जो है ना वो इस डायग्राम में थोड़ा सा गलत हो गया है। सो इधर से क्या होता है, शेयरिंग होता है। ओके, सो दिस इज नॉट करेक्ट। सो ऐसी होगी ये डायग्राम। ओके, ऐसी होगी। ओके, नॉट दिस वन। ओके, दिस इज नॉट करेक्ट। सो दिस इज करेक्ट, मैंने अभी ड्रॉ किया। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो इस तरह से हमने एग्जांपल देखे। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है हम देखने वाले हैं, किसका देखने वाले नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे मीथेन मॉलिक्यूल। ओके, सो उसके पहले मेरे को बताओ कि इज नियॉन फॉर्मिंग अ कोवैलेंट बॉन्ड, नियॉन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो पहले तो आपको नियॉन का सिंबल मालूम है, Ne। नियॉन का सिंबल क्या होता है, Ne होता है। ओके, Ne होता है नियॉन का सिंबल। सो नियॉन का सिंबल Ne होता है। सो चेक करेंगे क्या, व्हाट इज द सिंबल ऑफ नियॉन। सो नियॉन का सिंबल होगा Ne, एटॉमिक नंबर होगा 10। ओके, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ जल्दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। सो Ne, ओके, Ne, ओके, एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। तो मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट है तो नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। दैट मीन्स नियॉन और नियॉन के बीच में कौन सा भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। दैट मीन्स नियॉन बॉन्ड ही फॉर्म नहीं करेगा, बिकॉज वो पहले से ही स्टेबल है। बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सो इधर नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। दैट मीन्स नियॉन कौन सा भी बॉन्ड, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड तो फॉर्म नहीं करता, लेकिन आयोनिक बॉन्ड और अदर कौन सा भी बॉन्ड नियॉन फॉर्म नहीं करेगा। मतलब जो जो नोबेल गैसेस है, कौन कौन से नोबेल गैसेस है 1 to 20 एलिमेंट के बीच में, हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन does not forming any bond because they complete, helium complete its duplet, neon completes its octet and argon also complete its octet, so stable है। so next हम जाएंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल के तरफ कि उसमें कैसे बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है। तो नेक्स्ट इज द कोवैलेंट बॉन्डिंग इन मीथेन। अभी देखो हमने जो सब देखे लाइक H2, N2, O2 के एग्जांपल देखे, उसमें सेम मतलब होमोमॉलिक्यूलर स्पेसिस थी। मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या था, बॉन्डिंग था। लेकिन हम मीथेन में जाने वाले हैं। मीथेन में कैसी बॉन्डिंग होगी, मीथेन में होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कैसी बॉन्ड फॉर्म होगा। तो पहले तो हमको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, पहले तो हम कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। अभी उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 4। मतलब कार्बन कितना शेयर करेगा बताओ जल्दी, कार्बन कितने शेयर करेगा, 4 ही शेयर करेगा, बिकॉज उसको चाहिए। वैलेंस सेल में 4 है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 ही चाहिए, तो कितना शेयर करेगा, 4। सो मैंने अभी देखो ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऊपर लिख लिए। ओके, अभी दूसरा जो एलिमेंट है वो कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1 है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अब डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मतलब एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इधर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक, फिर हाइड्रोजन लिखा इधर, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर करेगा। देखो अभी ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ओके, ये हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। देखो ये हाइड्रोजन जो है, ओके, सो इस हाइड्रोजन का भी क्या हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ओके, सो इस हाइड्रोजन का भी क्या हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और जो हमारे हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए उसके कारण मेरे कार्बन का भी क्या कंप्लीट हो गया, मेरे कार्बन का भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या हो कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 4 4। ओके, 2
2 2 2 2 4 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ईच हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारा क्या हो गया, मीथेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सो दिस इज द कोवैलेंट बॉन्डिंग इन, okay, this is the covalent bonding in you can say that this is the covalent bonding in methane। और हमने covalent bonding in methane ऑलरेडी देखो कैसे दिखता है, covalent bonding in methane ऑलरेडी मैंने आपको राइटिंग में दिखा दिया है, और दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ covalent bonding in methane। सो दिस इज द covalent bonding in methane। जो हमारे जो कैन यू टेल के क्वेश्चन है और यूज योर ब्रेन पावर के क्वेश्चन है, वो मैं एडिशनली दूसरे वीडियोज में डाल रहा हूँ। सो वो उधर जाके आगे के वीडियो में आएगा, सो उधर जाके देखो कि जो हमारे इंटेक्स क्वेश्चन बोल सकते हैं हम, और यूज योर ब्रेन पावर के जो क्वेश्चन है वो उसमें डाले हुए हैं। सो दिस इज अबाउट द कोवैलेंट बॉन्डिंग। सो ये हमने क्या पढ़ा, कोवैलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कार्बन का नेचर कैसा होता है। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।